नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारी तेज है। राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दमखम दिखा रही हैं। एक तरफ विपक्षी गठबंधन अपनी एकता से बीजेपी को मात देने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी मजबूती के साथ दोबारा सत्ता में आने का प्लान बना रही है। लेकिन इन सब के बीच यूपी में विपक्षी एकता को झटका लगता नजर आ रहा है और कांग्रेस मानो जैसे अकेली पड़ती जा रही है, क्योंकि यूपी में मायावती ने किसी से भी गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी में एनडीए और इंडिया दोनों के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन से इनकार कर दिया है। वहीं छोटे दल पहले से भाजपा और सपा जैसे दलों के साथ दो खेमों में बंटते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस के पास यूपी में क्या विकल्प बचा है? क्या वह यूपी की राजनीति में अकेली पड़ती जा रही है, या यूं कहें कि देश भर में भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है? आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ इंडिया का विकल्प देने में कांग्रेस अहम भूमिका में है। लेकिन यूपी में आकर यह कवायद बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग गणित देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि यूपी में खास तौर से लगातार खराब प्रदर्शन कर रही कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर कांग्रेस ने अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया है। वहीं यूपी सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं। ये किसी भी गठबंधन के लिए अहमियत रखती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा, वहीं उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। कांग्रेस ने 2014 का चुनाव आरएलडी के साथ मिलकर लड़ा था। इसमें उसे 7.5% वोट मिले थे और रायबरेली और अमेठी की 2 सीटें जीती थी। इन दोनों सीटों पर तब सपा ने उम्मीदवार नहीं उतारा था। जानकारी के अनुसार ऐसी हालत में कांग्रेस यहां अकेले बहुत कुछ करने में सक्षम तो नहीं नजर आ रही है। उसे साथी की तलाश है। हालांकि इंडिया की बैठकों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी साथ खड़े दिखते हैं, लेकिन आगे चलकर क्या होगा ये तो सस्पेंस वाली बात है। लेकिन बात जब यूपी की आती है, तो जो कांग्रेस की हालत है उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर बात फंसेगी। यहाँ विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। आरएलडी और अन्य छोटे दल भी साथ में है। ऐसे में वह कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें नहीं देना चाहेंगे। कांग्रेस की दुविधा ये है कि यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं। यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ेगी तो देश में उसकी विपक्ष की लीडरशिप पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि चुनाव पूर्व गठबंधन की बजाय वह समाजवादी पार्टी के साथ आपसी समझौता कर सकती है और पिछले चुनाव की तरह प्रत्याशी न देकर रायबरेली, अमेठी सहित कुछ अन्य सीटों पर सपा अंदर से समर्थन दे सकती है। तो वहीं कांग्रेस भी सपा के मजबूत गढ़ में प्रत्याशी न देकर अंदर से समर्थन दे सकती है। तो यूपी में मायावती ने एनडीए और इंडिया दोनों के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन से इनकार कर दिया है और इसी के साथ अब विपक्षी एकता की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि छोटे दल पहले से भाजपा और सपा जैसे दलों के साथ दो खेमों में बंटते जा रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि यूपी की राजनीति में कांग्रेस अकेली पड़ती जा रही है। खैर, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।